हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं आप सबके लिए नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हाउस कीपिंग मेन्यू का यूज़ करें। जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा होगा कि हाउस कीपिंग का यूज़ कैसे करें, क्या होता है हाउस कीपिंग। आज हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको दिखाते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का हाउस कीपिंग मेन्यू। तो हम आ गए हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। आप देख रहे होंगे हमारे डेस्कटॉप पे हमारी कंपनी खुली हुई है और इसमें सारे मेन्यू हैं, जिसमें कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, ईमेल्स, हाउस कीपिंग। तो हम आपको हाउस कीपिंग मेन्यू के बारे में बताएंगे आज की कीपिंग मेन्यू में क्या क्या होता है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हाउस कीपिंग मेन्यू में आने के बाद री इंडेक्स डाटाबेस आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, री इंडेक्सिंग डाटाबेस। यानी कि जब आप कभी किसी चीज़ों को फाइलिंग करते होंगे या फाइलिंग करते हैं, आप शायद कहीं जॉब कर रखे होंगे या कर रहे होंगे, तो वहाँ पे री इंडेक्सिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फ़ाइल को कैसे हम ढंग से रखें, कैसे सजा के रखें, ताकि कोई भी चीज़ हम कभी भी ढूंढें तो आसानी से हमें मिल जाए। तो उसी प्रकार होता है बीजी में री इंडेक्स डाटाबेस। यानी कि डाटाबेस जो हमारे बीजी में जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। और जब स्टोर होता है तो कई बार बीजी में बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं, फिर से सेव करते हैं, फिर से उसे एडिट करते हैं। तो कई चीज़ें होती है कि बीजी में मिस स्पेल हो जाती है, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो इसमें री इंडेक्स डाटाबेस करने से क्या होता है बीजी में कि सारी फाइलें एक जगह फिर से री इंडेक्स डाटाबेस चेक करती है। कंप्यूटर अपने सारे बीजी के डाटा को और उसे फिर से री इंडेक्सिंग करके एक एक करके ढंग से उसको सजा सजा के रखती है, उसे ही री इंडेक्स डाटाबेस कहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं री इंडेक्स डाटाबेस। जैसे हम री इंडेक्स डाटाबेस पे आते हैं और इसे इंटर करते हैं, तो सबसे पहले बीजी हमें पूछता है प्लीज़ टेक अ बैकअप बिफोर री इंडेक्सिंग डाटाबेस। यानी कि कह रहा है कि आप इसे री इंडेक्स करने से पहले आप डाटा बैकअप ले लें। ये इसलिए कहता है कि हो सकता है जब री इंडेक्स डाटाबेस को करें तो हो सकता है कि कुछ फाइलें फिर से रिपेयर ना हो और वो फिर से आपका बीजी चालू ना हो, इसलिए इसे कहता है कि आप इसको बैकअप ले लें। फिर अगर आप इसका बैकअप ले रखे हैं तो इसमें लिख सकते हैं यू कैन प्रोसीड एज आई हैव लास्ट बैकअप। यानी कि हमारे पास लास्ट बैकअप है, इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसे हम ये सेलेक्ट करते हुए इसे ओके कर देंगे। जब कभी भी हम इसे री इंडेक्स डाटाबेस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है कि एक बैकअप तो इसका हम बिजी का बैकअप बना के ही रख लें, क्योंकि कई बार होती है डाटा कुछ करप्ट कर जाती है तो फिर से वो नहीं मिल पाते और सारी मेहनत हमें बेकार हो जाती है, हमें फिर से वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए बीजी का डाटा हमेशा एक हफ्ते पे बीजी का बैकअप लेना चाहिए और अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में अलग जगह पे बीजी बैकअप रखना चाहिए। तो हम इसे री इंडेक्स डाटाबेस करते हैं, इसे ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं ये अपना री इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू करेगा। वो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कह रहा डाटाबेस फॉर कंपनी वीरेंद्र कुमार सेल्स फाइनेंशियल वी से कि री इंडेक्सिंग सक्सेसफुली। यानी कि ये डाटाबेस री इंडेक्स सक्सेसफुली हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको दूसरे मेन्यू के तरफ ले चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है री राइट बुक्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि री राइट, फिर से राइट करना। री राइट का मतलब ये होता है फिर से राइट करना। यानी कि इसमें हम बीजी में जितनी सारी एंट्रियाँ कर रखी होंगी पहले से पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, वो सारे वो सारे एंट्रिया को फिर से चेक करेंगी, फिर से रीराइट करेंगी। हो सकता है कई जगह हम किसी डाटा को सेव करते हैं, उसको फिर एडिट करते हैं, सेव करते हैं, तो कैलकुलेशन एरर या कोई चीज़ें किसी टाइम में काम नहीं करती है, तो इसीलिए ये रीराइट्स बुक्स का ऑप्शन दिया जाता है कि इसे रीराइट फिर से वो सारे कैलकुलेशन चेक करेंगे, कहाँ क्या एंट्री है, कैसे। अगर यहाँ पे कई बार होती है कि हम एंट्री करते हैं तो उसमें परसेंटेज टैक्स कैलकुलेशन लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैलकुलेशन एज पर टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि टैक्स रेट डाला, फिर हम कुछ अलग से
बटन दबा दिए तो टैक्स रेट चेंज हो जाता है। फिर चेंज हो जाता है तो उसे फिर वो हमारे जीएसटी और बाकी चीज़ों में मिसमैच आती रहती है, तो उसको रीराइट्स बुक करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ को फिर से चेक करती है। जितनी भी आपको एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी सारी एंट्रियाँ होंगी, फिर से ये रीराइट बुक्स ऑप्शन ये होता है कि उसे फिर से सारी चीज को चेक करेंगे और उस सब को ठीक करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रीराइट्स बुक का ऑप्शन को एक्टिवेट करके। यहाँ भी यही चीज़ें पूछ रहा है, प्लीज़ टेक बैकअप बिफोर रीराइट बुक्स। कह रहा है कि आप इससे पहले आप इसका बैकअप ले लें, कि क्योंकि बैकअप जब ये प्रोसेस चालू होगा तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं सारी चीज़ें हो, तो हो सकता है ये डाटा करप्ट कर जाए। तो इसलिए ये कह रहा है कि पहले आप बैकअप ले लें तो अच्छा होगा। आप जब भी कभी इन चीज़ों को रन कराएं तो एक बैकअप पहले से आप बिजी का रख ले, तब फिर उसके बाद इसे इन सारी चीज़ों का ऑप्शन का उपयोग करें। इन सारी चीज़ों ऑप्शन का उपयोग करने के बाद अगर बिजी आपका ठीक से चल रहा है तो डैट मीन्स कि आपका पूरा क्लीन, आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ें, आपके सिस्टम में नहीं, आपके जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है वहाँ सिर्फ डाटा है और हेल्दी डाटा है। कहने का मतलब कि उसे कोई ना जंक फाइल है, ना उसमें डबग है, ना कोई वायरस है, और सारी चीज़ें क्लीन, नीट एंड क्लीन है। जैसे कि हम ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो तो जैसे कि फाइलिंग करते हैं, अच्छे ढंग से फाइलिंग रखते हैं, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती है, सब चीज़ें दिखती रहती है, उस तरीके से ये आपका बीजी में भी हम इस चीज़ को करते हैं। जैसे हम ऑफिस को साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे ही हमें एक हाउस कीपिंग का ही मतलब होता है कि साफ़ सफाई। तो हम यहाँ पे बीजी का जो डाटा स्टोर है, जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, वहाँ उसी को हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इससे पहले बैकअप ले लेंगे, फिर हम इसको बैकअप ले लेते हैं, और उसके बाद इसको यू कैन प्रोसीड एज आई हैव लेटेस्ट बैकअप, हमारे पास लेटेस्ट बैकअप है, आप इसे प्रोसीड करें। फिर इंटर दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है वीरेंद्र कुमार सेल्स कंपनी। अब इसमें इसमें इन सारी चीज़ों को चेक करेगा रीराइट्स बुक्स में। अब आप इसे ओके कर दे। अब ये रिबिल्ड डाटाबेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितना परसेंट चेक हुआ है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें चेक हो गई। जनरेटिंग मास्टर फाइल्स, ये देख रहे हैं कि कितने हमारे मास्टर फाइल्स है। ये इसमें सारी चीज़ें स्पेलिंग चेक, कहाँ पे कोई कौन सी चीज़ें गड़बड़ है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, रीराइट्स करेगा। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने पहले कर रखा है उसको फिर से चेक करेगा, उसको सेम चीज़ उससे फिर से रीराइट करेगा। और एक जैसे कि एक फेयर कॉपी बनाते, जैसे हम जब इस टाइम में पढ़ाई करते हैं तो एक रफ़ कॉपी होती है जिसमें हम रफ़ चीज़ें लिखते हैं, और एक फेयर कॉपी होती है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर और साफ़ सफाई से एकदम फेयर करके लिखते हैं। उसी तरीके से हम अपने बीजी अकाउंटिंग का जो डाटा है, जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसे हम साफ़ सफाई, क्लीन और सुंदर से लिख रहे हैं। यही इसका मतलब हुआ रीराइट्स बुक का, सीधे साझे शब्दों में कहे तो। यह अभी ये थोड़ी सी टाइम लेगा, लेकिन आप इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि कैसे हो रही है। रीजनरेटिंग मास्टर फाइल्स पे अभी ऑप्शन चल रहा है, ये मास्टर अपडेट कर रहा है। रीजनरेटिंग ट्रांजैक्शन हेल्प फाइल, ये सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें चेक करेगा ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब हमारा लगभग 52% तक चेक 52% तक हो रहा है ये रीराइट्स बुक्स। इसमें जो भी सारी एंट्रियाँ हैं वो फिर से रीराइट कर रहा है बीजी का, यही काम है इसमें। आप इस वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो को हम कट नहीं करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन सारी चीज़ें चेकिंग होती है। दोस्तों, आपको इसमें शायद लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आप इस वीडियो को पॉज करता हूँ। मैं जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर से मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपके वीडियो को लेकर। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो रीराइट्स बुक्स जो हमारा प्रोसेस चल रहा था उसके लास्ट ऑप्शन पे आ गया अपडेट बैलेंस। ये अपडेट बैलेंस
क्या होता है शायद आपको नहीं पता हो तो यह जान लीजिए कि अपडेट बैलेंस करने का मतलब कि अपडेटिंग बैलेंस यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है और इस सारी चीज़ों को अपडेट करता है। वो बैलेंस अपडेट चेक करके फिर नेक्स्ट ईयर में जो प्रोसीजर जो बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं उस चीज़ को चेक कर रहा है और ये आगे चेक करके नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये हमारा री राइट्स बुक्स का जो प्रोसेसर है जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया है बुक्स हैव बीन री राइट सक्सेसफुली, यानी कि री राइटेड फिर पूरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्या है यहाँ पे जो री राइट्स बुक के बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है अपडेट मास्टर बैलेंस, यानी कि मास्टर बैलेंस अपडेट करना है। फिर इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ भी कहता है प्रेस ओके बटन टू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर मास्टर बैलेंस अपडेशन। ये भी उसी चीज़ को फिर से सारे पार्टियों का बैलेंस चेक करेगा और सारे पार्टियों का बैलेंस चेक करते हुए आगे बढ़ेगा और सब चीज़ को रिफ्रेश करेगा। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा है, अपडेट मास्टर बैलेंस का प्रोसेस चालू है। इसमें अपडेट मास्टर बैलेंस, इसमें सारे स्टॉक आइटम पार्टी लेजर ये सारे चीज़ों को जो भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है उन सारी चीज़ों को अपडेट कर रहा है। यहाँ बैलेंस अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब ये हमारा तीसरा प्रोसेस भी ओके हो चुका है। अब क्या है रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल्स। मास्टर हेल्प फाइल्स में क्या होता है, जब किसी हेल्प फाइल्स उसे कहते हैं जो कि किसी प्रोसेस को चलाने में हेल्प करता है, उसे हेल्प फाइल कहते हैं। तो इसको रीजनरेट क्या होता है कि मास्टर्स के लिए अकाउंट्स ओनली आइटम ओनली जो होती है उसमें हेल्प फाइल उसको ओके करा के आप इसको प्रोसेस करा सकते हैं। इसमें से ऑल मास्टर के लिए भी ओके कर सकता है। हम फिलहाल हमने तो इसमें आइटम ओनली का कराया है। मास्टर अपडेट कर रहा है। ये अपडेट मास्टर टोटल मास्टर बता रहा है 430 है। ये अपडेट का प्रोसेस बता रहा है। ये हो रहा है रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल। हेल्प फाइल वो फाइल होती है जो कि जब हम आप एंट्री करते हैं, जब किसी सेल परचेज की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो अपडेट बैलेंस करेंट बैलेंस जो दिखाता है उसे हेल्प फाइल कहते हैं। अब ये हमारा चौथा प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं पाँचवें प्रोसेस पर अपडेट वाउचर जीएसटी समरी। यहाँ पे अपडेट वाउचर जीएसटी समरी यानी कि जीएसटी में जो भी वाउचर आ रखा होगा उसे अपडेट करेगा। अपडेट जीएसटी वाउचर समरी को चेक करते हुए सारी चीज़ों को चेक करेगा। जो भी हमने जीएसटी में एंट्री कर रखी होगी वो सारी चीज़ें आएंगी। इसमें सारी चीज़ों को चेक करेगा फिर से और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नीट एंड क्लीन कर रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा अपडेटिंग जीएसटी इन वाउचर्स ये जो प्रोसेस था हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ मैसेज आ गया है वाउचर अपडेट सक्सेसफुली। हम इसको ओके करते हैं। अब आते हैं रिकैलकुलेट आइटम टैक्स अमाउंट। अब हमने आपको बताया था जैसे कि टैक्स अकाउंट जब किसी आइटम का टैक्स अमाउंट लगाते हैं तो हो सकता है उस टाइम कैलकुलेशन टाइम में जो सिस्टम बीजी सिस्टम कैलकुलेशन करके देता है और हो सकता है कि वहाँ पे हमने कुछ अलग से टाइप कर दिया हो तो वो फिर से रिकैलकुलेशन करके उसे ठीक करेगा।
तो आइए हम आपको ये इस ऑप्शन का भी यूज़ दिखाते हैं। तो रिकैलकुलेट ऑप्शन ये इस पे इंटर करते ही आप यहाँ पे बता रहा है ऑल वाउचर्स पे हम रिकैलकुलेशन लगाएंगे तो सारे वाउचर को रिकैलकुलेशन करेगा, रीजनरेट करेगा। फिर से हम इसे अकॉर्डिंग टू टैक्स कैटेगरी एंड विल बी वर्क, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अपडेट आइटम टैक्स परसेंटेज एट टैक्स अमाउंट, दिस यूटिलिटी विल recalculate tax value in vouchers according to tax category and it will work only in case of tax inclusive vouchers. There will be no impact on vouchers amount. Do you want to continue? आप इसको यस कर सकते हैं। यस करते हैं, नो नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम अपडेट चलान प्राइस, ये इसमें भी अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने से जो भी हम अगर हम यूज़ करते हैं चलान प्राइस में हम यूज़ करते हैं, तो जैसे कि चलान क्या होता है, जब हम किसी माल को चलान पे भेजते हैं तो उसमें हम चलान प्राइस वगैरह डाल के उसे हम एक तरह से ये कोटेशन होता है। फिर उसके बाद रीजनरेट ड्यूअल वाउचर्स, इसको क्या करते हैं, फिर यहाँ से पूछ रहा है यू कैन प्रोसीड द हैव लेटेस्ट बैकअप, इसको यस कर दिया। मैं आपको इसके बारे में बता ही दिया हूँ कि ये जब भी कभी इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमेशा बीजी पहले बोलता है कि पहले आप इसका बैकअप ले लें। इसमें आ गया रीजनरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ड्यूअल वाउचर्स, इसको ओके कर देंगे, ये ओके। अब इसको फिर से स्किप ऑल करके ये सारे प्रोसेस को अब वाउचर रीजनरेट कर रहा है। हाँ तो दोस्तों अब देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे ये वाउचर रीजनरेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सेलेक्टेड वाउचर रीजनरेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की ओर। इसमें क्या हुआ है, चेक इनकम्प्लीट वाउचर। अब इसमें कोई सा भी सेल परचेज या पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री इनकम्प्लीट होगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही सेम नहीं होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे देगा कि इसे इनकम्प्लीट वाउचर है, इसे कंप्लीट करें। अब इसे यहाँ पे ये लिस्ट आ जाती है, लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट वाउचर यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपको वाउचर नंबर दे देगा, डेट दे देगा, टाइप दे देगा, सीरीज, एरर क्या है, उसमें क्या एरर है, और डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा आपको जब कभी किसी वाउचर में इनकम्प्लीट वाउचर्स होंगे। तो अब आ गया है सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ गए हैं, चेक जंक कैरेक्टर्स। चेक जंक कैरेक्टर्स, जंक कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर होता है जो कि किसी फाइल को किसी मास्टर को जनरेट करते टाइम में, जैसे कि डॉट हो गया, कॉमा हो गया, स्लैश हो गया, प्लस का सिंबल हो गया, इक्वल टू का सिंबल हो गया है, इन सब सिंबल का कोई मतलब नहीं होता है मास्टर क्रिएट करने में या आइटम क्रिएट करने में। पर गलती से कभी इन चीज़ों को हम डल जाता है, गलती से कभी उन चीज़ों को, तो वो उसमें शो करते रहता है। तो हम उसमें चेक जंक कैरेक्टर्स करते हैं कि जंक कैरेक्टर्स कहाँ पे हमें किसी चीज़ को अप्लाई होने में बीजी को थोड़ी सी प्रतिबद्ध कर रहा है, तो उस चीज़ को हम इसमें चेक जंक कैरेक्टर्स में करेंगे। तो चेक जंक कैरेक्टर्स में हम उस चीज़ को चेक करके उसे ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ से ओके करेंगे मास्टर्स। अब यहाँ पे चेक कर लिया हमारा पूरा, इसमें कहीं भी नहीं है लिस्ट ऑफ मास्टर विथ जंक कैरेक्टर, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मास्टर टाइप, मास्टर नेम, फाउंड इन फील्ड वैल्यू, इसमें कहीं पे भी कोई जंक कैरेक्टर नहीं है। अगर जंक कैरेक्टर होता तो यहाँ पे हमें शो कर देता। तो आपने देखा कि अब ये डाटा अप्लाई होता है, अप्लाई पैच, डाटा पैच। ये डाटा पैच जैसे कि किसी दूसरे बिजली से कनेक्शन करना हो तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, अप्लाई डाटा पैच। तो फ़िलहाल तो इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इन सारे चीज़ों का यूज़ है। आप इन सबों में से आप जब किसी ऑफिस में काम करते हो तो कम से कम ये री इंडेक्स डाटाबेस, यानी कि री इंडेक्स डाटाबेस का हफ्ते में एक बार तो री इंडेक्स करना ही करना चाहिए टैली के। जैसे कि आप वीकेंड पे, जैसे कि आप सैटरडे को आप बैकअप ले करके, डाटा बैकअप ले करके एक री इंडेक्स चला दें, ताकि आपका बीजी हमेशा री इंडेक्सिंग होते रहे और फाइल को सुरक्षित रखा जाए। अगर आप बहुत दिनों तक री इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, री राइट बुक्स नहीं करते हैं, अपडेट मास्टर बैलेंस नहीं करते हैं, तो इन सारी चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए एक दिन ऐसा समय आता है कि जब वो डाटा करप्ट हो जाता है, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं उस डाटा को ठीक करने के लिए। तो उन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको
हफ्ते में एक रूटीन बना के इन सब सारी चीज़ों का उपयोग करना है, ताकि आपका बीजी डाटा, और सबसे पहले इन सारी चीज़ों उपयोग करने से पहले, और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो जब सब लोग चले जाते हैं तो उस टाइम में डाटा बैकअप ले पहले, फिर डाटा बैकअप लेने के बाद ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें, और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे बढ़े, ताकि आपको भविष्य में किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो और बीजी हमेशा स्मूथली रन करे। कई बार क्या होता है, बीजी आप जब बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप रन करते रहते हैं, बहुत सारे मल्टी यूज़र में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, बीजी कई बार अटक जाती है, कई बार हैंग करने लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा हैंग करने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इसे री इंडेक्सिंग करें, री राइट्स बुक करें, इन सब सारी चीज़ों को करते रहें। और यह एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और इसे यूज़ करें और आप लोग इससे लाभ उठाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।